अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम एडोब आफ्टर इफेक्ट के एडवांस ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हैं। आज का हमारा ये ट्यूटोरियल एडवांस ट्यूटोरियल है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो के अंदर टेक्स्ट को किस तरीके से लगाते हैं, यानी 3D टेक्स्ट को आपने इस तरीके से एडजस्ट करना है कि वो आपकी वीडियो का हिस्सा लगे। हम आज क्या करने जा रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है वो जो हम आज करने जा रहे हैं। मैंने अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल पे एडोब आफ्टर इफेक्ट की 2 प्लेलिस्ट बना रखी हैं। एक में जो बेसिक ट्यूटोरियल्स हैं उनको मैंने अपलोड किया है, और जो एडवांस एडोब आफ्टर इफेक्ट के ट्यूटोरियल हैं उनके लिए मैंने एडोब आफ्टर इफेक्ट एडवांस ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट बनाई है। वहाँ पर मैं इन ट्यूटोरियल्स को अपलोड कर रहा हूँ। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको ये बताता जाऊँ कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को आपने लाजमी पढ़ना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर वो तमाम टॉपिक जो इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं मैंने उनके नाम लिख दिए हैं, और उन टॉपिक के सामने उनकी टाइमिंग रख दी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के दौरान फ़र्ज़ करें आप कोई पॉइंट भूल जाते हैं, तो जस्ट आप उस डिस्क्रिप्शन में से उस पॉइंट को देखें जो आपको समझ नहीं आया, और उस पॉइंट के आगे जो टाइमिंग आ रही है अपने माउस पॉइंटर से उस पर क्लिक करें, तो आप वीडियो के उस पोर्शन तक बासानी पहुंच जाएंगे, बजाय इसके कि आप पूरी वीडियो को फॉरवर्ड या रिवाइंड करें या कंप्लीट वीडियो देखें और सर्च करें कि वो टॉपिक कहाँ पे डिस्कस हुआ था। तो इस तरह आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये एडोब आफ्टर इफेक्ट की होम स्क्रीन है। जब आप एडोब आफ्टर इफेक्ट को ओपन करते हैं तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाती है। तो यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट लेंगे। न्यू प्रोजेक्ट ये हमारे सामने, हमने न्यू प्रोजेक्ट को ओपन किया। उसके बाद हमने एक फ़ाइल, एक वीडियो इंपोर्ट करनी है। मैंने अपने पहले साथ जो बेसिक ट्यूटोरियल अपलोड कर रखे हैं एडोब आफ्टर इफेक्ट के, उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि एडोब आफ्टर इफेक्ट में आप 3 तरीक़ों के ज़रिए मीडिया एसेट या वीडियो क्लिप्स को एडोब आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं शॉर्टकट की कंट्रोल-I को इस्तेमाल करूंगा, और जो मैं वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ वो वीडियो मैंने यहाँ से लेनी है। इसको मैंने इंपोर्ट किया। उसके बाद जब ये वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी, ये देखिए ये मेरा वीडियो क्लिप इंपोर्ट हुआ है। मैंने इसको यहाँ से ड्रैग करना है और ये एक न्यू कंपोजिशन इस पे लाके छोड़ना है, तो ये न्यू कंपोजिशन मेरी क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए मेरी न्यू कंपोजिशन क्रिएट हो गई है। अब मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लगाऊंगा। ये देखिए मैं टेक्स्ट किस तरह से लगाऊंगा। इफ़ेक्ट के पैनल में आना है, और इफ़ेक्ट के पैनल में आने के बाद यहाँ से हमने 3D कैमरा ट्रैकर यहाँ पे लिखना है। 3D कैमरा ट्रैकर, इस इफ़ेक्ट को आपने यहाँ से पिक करना है और ड्रैग करते हुए ये जो आपका वीडियो क्लिप है टाइमलाइन पे, इस पर रिलीज़ कर देना है। उसके बाद ये कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा, इसको प्रोसेस होने में कुछ वक्त लगेगा, और ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर पे, उसकी रैम पर, उसके प्रोसेसर पर। तो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी जल्दी ये इसको प्रोसेस करेगा, और जितना वीक होगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा। ये देखिए ये इसको प्रोसेस कर चुका है। अब हमने ये मुख्तलिफ़ इसके ट्रैकर हैं। अब हमने जहाँ पर टेक्स्ट को लिखना है इसमें से वो ट्रैकर हमने लेना है जो, अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि उस ट्रैकर को आपने सेलेक्ट करना है जो आपके पूरे क्लिप के अंदर, यानी वीडियो का वो हिस्सा आपके पूरे क्लिप के अंदर जब तक आपकी वीडियो प्ले हो नज़र आता रहे। जैसे कि ये वाला पोर्शन है, यहाँ जहाँ पर ये मेरा माउस है यहाँ पर एक ट्रैकर है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। जब मैं राइट क्लिक करूँगा तो इसके अंदर एक ऑप्शन आ रही है क्रिएट नल एंड कैमरा, यहाँ पर हमने क्लिक करना है। तो इसने ये देखिए यहाँ पर ये एक नल लेयर जो है वो क्रिएट कर दी, एक नल लेयर जो है वो क्रिएट कर दी है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से एक टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जो यहाँ पे लिखना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्राफिक्स, ठीक है। उसके बाद इस टेक्स्ट को लिखने के बाद ये जो मैंने फाउंट स्टाइल लिया है, फाउंट स्टाइल अमेरिकन कैप्टेन है, ये आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। यहाँ पर उसके बाद
इस लेयर को आपने 3D लेयर बनाना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये लेयर 3D हो गई आपकी ग्राफिक की। उसके बाद ये जो पेरेंट पिक है, इसको आपने क्या करना है, यहाँ से पिक करना है और ये जो ट्रैक नल था, इस पे लाकर आपने इसको रिलीज़ कर देना है। अब क्या हुआ है कि ये जो आपकी टेक्स्ट लेयर है, ये जो हमारा ट्रैकर जो हमने पॉइंट सेलेक्ट किया था उसके साथ अटैच हो गई है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ, आपने वीडियो के ट्रैकर में से उस ट्रैकर को सिलेक्ट करना है जो आप वो वीडियो, जब तक आपकी वीडियो चल रही है, वीडियो के अंदर वो पोर्शन आपका नज़र आता रहे। अब ये मैंने सेलेक्ट किया। अब ये देखिए, जब अगर मैं वीडियो पूरी चलाता हूँ तो जो मैंने ट्रैकर लिया था वो हिस्सा, यानी मेरी वीडियो का वो पोर्शन मुसलसल नज़र आता रहेगा, वो गायब नहीं होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अब चूँकि ये 3D लेयर बन चुकी है, आपने R प्रेस करना है और यहाँ से इसकी रोटेशन को सेट करना है। ये देखिए, ये मैंने रोटेशन को सेट किया। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम ऊँचा करेंगे। ये देखिए, इसको थोड़ा सा और एडजस्टमेंट आप करेंगे। ये देखिए, अब आप वीडियो को चलाएं तो ये देखें, ये वीडियो, इसका आपको हिस्सा नज़र आ रहा है कि जैसे ये ग्राफिक का जो वर्ड है इसके अंदर लिखा हुआ है। वीडियो को थोड़ा सा और शॉर्ट करता हूँ, मैं यहाँ से लेता हूँ अपनी वीडियो। और इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट हम और करते हैं इस तरह। अब देखिए, अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही टैक्स ऐड कर सकते हैं, आप एक से ज़्यादा टैक्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं वो भी बता दूं कि अगर आप दूसरा टैक्स ऐड करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, आपको एक और नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसको क्लिक करेंगे, जो आपका ये 3D कैमरा ट्रैकर है, इसको आपने क्लिक करना है और उसको क्लिक करने के बाद आप इसमें से कोई और ट्रैकर ले लें। जैसे मैं ये ले लेता हूँ, क्रिएट नल। एक और आप यहाँ से टैक्स लिख दें, जैसे मैं लिख देता हूँ आसिफ इकबाल, ठीक है। इसको भी आप 3D कर दें, यहाँ से ये 3D हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसका ये जो पेरेंट लिंक है, इस पेरेंट लिंक को आपने अब इस न्यू जो ट्रैक नल है उसके साथ एडजस्ट करना है। इसके बाद इसकी रोटेशन सेट करनी है, वाई पे रोटेशन सेट करनी है आपने, इस तरह। इसकी प्लेस को एडजस्ट कर लें आप जहाँ करना चाहते हैं। वाई ऐसे भी हो सकता है, ये देखिए। तो ये देखें, आप जितने चाहें टैक्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी वीडियो के अंदर टैक्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको क्रिएट किया। अब हमने इसकी आउटपुट किस तरह निकालनी है, इसके लिए हमें कंपोजिशन के पैनल में जाना पड़ेगा। कंपोजिशन के पैनल में यहाँ पर है ऐड टू रेंडर क्यू, इसको क्लिक करेंगे। ऐड टू रेंडर क्यू को क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे बेस्ट सेटिंग में जाना है। बेस्ट सेटिंग में जब आप ओपन करेंगे तो ये बेस्ट ही रहने दें, बाकी ये रेजोल्यूशन फुल रखें, ओके कर दें। उसके बाद लूज़लेस में, जब यहाँ पे लूज़लेस होना चाहिए लाजमी, इस पर क्लिक करें। और ये जो AVI आ रहा है, इसमें AVI नहीं लें, आपने लेना है क्विक टाइम, क्योंकि AVI बहुत हैवी फाइल होती है। उसके बाद ओके कर दें। ये आपकी लोकेशन है जहाँ पर आपने इसको आउटपुट आपने कहाँ रखनी है, क्लिक करें। मैं इसकी आउटपुट रखता हूँ यहाँ पर। उसके बाद ये रेंडर का बटन है, आपने इसे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए, ये अब रेंडर होगा और रेंडर होकर इस तरीके से आपका फाइनल प्रोजेक्ट बन जाएगा। उम्मीद है हमारा एडोब आफ्टर इफेक्ट का एडवांस ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल का इंतज़ार कीजिएगा। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।